हम जा रहे हैं दूसरी बाणी में, जो हमें मिलेगा लूका उसका 23वीं अध्याय और 43 में। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या था उस चोर में जिससे कहा गया कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस चोर ने जिसने ना कभी बपतिस्मा लिया, ना कभी वो चर्च गया, ना कभी उसने कोई ऐसा काम किया, ना उसका मन शुद्ध था, फिर भी क्या था उसमें कि उसने वो जगह पाया कि यीशु ने जब वो स्वर्ग में जाएगा तो उसे अपना मित्र कहेगा। पर कितने ऐसे लोग थे जो अपने आप को प्रभु का दास कहते थे, लेकिन वो उससे वंचित रह गए। तो क्या वो चोर का एक फेथ था या फिर सिर्फ एक लक था जो वो पैराडाइज में एंटर कर पाया। इसको जानने के लिए मैं आपके सामने 4 कैरेक्टर को रखना चाहता हूँ, 4 पर्सनैलिटी, कि क्या वो लक था या सच में वो उसका एक फेथ था। तो पहला अगर हम देखने जाए तो हमें मिलेगा सदूकी फरीसी। वैसे उसके साथ और भी थे, स्क्राइब, जेलर्ट्स, बट बाइबल में ज़्यादातर सदूकी फरीसी के मेंशन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। वे लोग जो अपने आप को प्रभु का दास कहते थे, जिनका मतलब पर्यायवाची ये था, जब वो लोग के सामने जाते थे तो अपने आप को ये दर्शाते थे कि हम प्रभु के दास हैं, हमें बहुत ज्ञान है। लेकिन वो क्यों नहीं एंटर कर पाए और वो चोर चला गया पैराडाइज में? क्यों नहीं यीशु ने उन सदूकी फरीसी से कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? हम पाते हैं कि सदूकी फरीसी का नाम, उनका काम ऐसा था कि उनका नाम पर्यायवाची हो चुका था दुष्ट से। यानी कि उनका हो सकता है कि वो अपने आप को कहते थे कि हम भक्त हैं, लेकिन जो वो काम किया करते थे, जो उनका समाज में आचरण था, वो एक दुष्ट के नाते था। और इनका उदाहरण हम पाते हैं उस क्रूस के टाइम पे, जब वो 2 चोर चढ़ाए गए थे और मत्ती और यूहन्ना ये मेंशन करते हैं कि ये 2 चोर जो सदूकी फरीसी थे, ये इकट्ठा करके यीशु को मॉक किया करते थे। और जब इन चोरों ने देखा कि ये सदूकी फरीसी उनको मॉक कर रहे हैं तो इनका भी मन बदला और ये भी यीशु को मॉक करने लगे उस कलवरी पे। तो हम पाते हैं कि सदूकी फरीसी एक जरिया बने। शैतान उनके मनों से काम कर रहा था कि वे चोरों के मन को बदल डाले ताकि वे उसकी निंदा करें। लेकिन हम पाते हैं कि एक समय ऐसा आता है बाद में कि एक चोर का मन बदल जाता है। कैसे? क्योंकि जब उन चोरों ने मॉक किया उनको, तो एक चोर ने देखा कि यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना। और जब उस चोर ने देखा कि वो क्षमा की याचना कर रहा है यीशु, तो हो सकता है कि उस चोर का मन बदल चुका। और जो कि वो पहले सदूकी फरीसी की बात सुन रहा था, लेकिन अब उसने यीशु को देखा कि यीशु ने कहा कि पिता उन्हें क्षमा करना, तो अब उसका मन बदल चुका। तो उसने क्या किया? उसने पहचाना यीशु को और उसने रिपेंट किया, उसने पश्चाताप किया उस कलवरी पे, और उसने बपतिस्मा लिया कलवरी का उसी क्रूस पे। और मेरा ये विश्वास है कि यही रीज़न था कि वो चोर जो था वो उस पैराडाइज में एंटर कर पाया, बल्कि सदूकी फरीसी कभी एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने मन को कभी बदला ही नहीं। वो एक शैतान उनके मनों से काम करता रहा और वे चाहते थे कि यीशु उनसे कहे कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन अपनी बुद्धि के कारण यीशु सिर्फ उनसे ये कह सकता था कि तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया, क्योंकि वे अपनी बुद्धि पे चलने वाले थे, ना कि यीशु की बातों पे चलने वाले। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु के पीछे चलते तो थे, लेकिन वो इसलिए चलते थे ताकि एक नुक्स ढूंढ सके कि किस तरह हम इसको बदनाम कर सके और रोमियो के हाथ में पकड़ा सके। तो ये पहला रीज़न था कि अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो यीशु हमसे कभी नहीं कहेगा कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर हम दूसरी पर्सनैलिटी पे जाए, जो वो चोर था, जो वो बुरा चोर जो कभी स्वर्ग राज्य में एंटर नहीं कर पाया, तो हम पाते हैं कि वे दो चोर थे। जब उन्हें वाया डोलोरोसा से क्रूस पे ले जाया गया, जब वो क्रूस को लेकर जा रहे थे, तो दोनों ने देखा कि किस तरह लोग यीशु पे ठट्टा कर रहे हैं, उनके मुंह पे थूक रहे हैं। उन्होंने देखा कि किस तरह रोमी उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वे यीशु पे भरोसा नहीं कर रहे थे। जब वे जा रहे थे उस रास्ते पे, तो उन्होंने ये सब कुछ देखा, बट एक का मन बदला और दूसरे का मन नहीं बदला। ऐसा क्या था? ऐसा क्या किया गलती उस बुरे चोर ने
जो यीशु ने उससे नहीं कहा कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम पाते हैं कि उसने एक सबसे बड़ी गलती की। इसको समझने के लिए पहले मैं एक पुराने नियम एक स्टोरी बताना चाहूँगा जो हमें मिलेगा कि मूसा ने 12 स्पाइस को भेजा था कनान का भेद देने के लिए कि तुम जाओ और कनान का भेद दो और मुझे आके बताओ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और वो ये 12 लोग गए वहाँ पे और आके कन्फेशन देते हैं कि कनान कैसा है। 10 लोग ये कन्फेशन देते हैं कि वो ज़मीन बहुत उपजाऊ है, वे ज़मीन बहुत अच्छी है, वहाँ पे खेत बहुत अच्छे हैं, हम वहाँ रह सकते हैं। लेकिन वे 12 ने कहा था, लेकिन ये 10 ने एक लास्ट लाइन कहा था, वो ये था कि वे ज़मीन तो बहुत अच्छी है लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। इसका रीज़न ये था कि उन्होंने देखा कि ज़मीन तो अच्छी है लेकिन वहाँ नफील रहते हैं, वहाँ अनाकी रहते हैं, वे हमसे साइज़ में बहुत बड़े हैं और हम कभी भी उस लैंड में नहीं जा सकते क्योंकि जैसे ही हम जाएंगे वे हमें मार डालेंगे। तो हम पाते हैं कि यहोवा ने उनसे एक वादा किया था कि तुम चलते रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। तो क्यों नहीं उन्होंने भरोसा किया कि अगर हम कनान में जाएंगे तो यहोवा हमें उससे भी पार लगा देगा। हम पाते हैं कि दो जो थे यहोशू और कालेब, वे आके ये कन्फेशन देते हैं कि चाहे वहाँ पे नफील रहते हैं लेकिन यहोवा हमारे साथ है, हम फिर भी उस लैंड में जाएंगे। लेकिन वे 10 एंटर नहीं कर पाए उस कनान के अंदर में क्योंकि उन्होंने ये देखा कि हमारा सिचुएशन कितना बड़ा है, उन्होंने ये देखा कि वहाँ नफील कितने बड़े हैं, बल्कि ये नहीं देखा कि हमारा खुदा कितना बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चोर ने जो एक गलती की वो ये थी कि उसने देखा कि एक इंसान जो क्रूज पे मर रहा है, जिसने ये हमेशा प्रचार किया कि खुदा मैं रास्ता हूँ, उसने जब ये देखा कि इंसान जो हमेशा ये कहता था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, वो अगर क्रूज पे मर रहा है तो वो मुझे कैसे बचा सकता है। ये उसने सबसे बड़ी गलती की। उसे ये विश्वास करना था कि ये यीशु ये ही मसीह है, ये मुझे बचा सकता है। अगर वो विश्वास करता तो वो भी जैसे यहोशू कालेब उस पैराडाइज में एंटर कर पाया था, वो चोर भी कर सकता, क्योंकि अगर वो दूसरा चोर बच सकता है तो ये भी बच सकता था। अगर हम तीसरे पर्सनैलिटी पे आते हैं तो वो थी वो भीड़। तो हम पाते हैं कि एक जनरेशन बाई जनरेशन हम पाते हैं कि वे लोग यीशु की आने की बाट जोते रहे। बहुतों ने नहीं देखा, वो 400 सालों तक इंतज़ार करते रहे कि एक नबी आएगा जो हमें यहोवा के बारे में बताएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वे नहीं देख पाए उस दिन को। बट जिन्होंने देखा, जिन्हें ये पता था कि एक मसीह आने वाला है जो अब्राहम से बाट जोते रहे, उन्होंने जब यीशु आया तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यीशु को देखा, बचपन से देखा खेलते हुए, उन्होंने यीशु को मिनिस्ट्री में देखा, बट उनके सामने यीशु की एक आइडेंटिटी थी कि वो सिर्फ एक बढ़ई का लड़का है। उन्होंने यीशु की डिविनिटी को चुरा लिया था। उन्होंने कभी भी यीशु को एक मसीह के तौर पे नहीं देखा था। जब वो यीशु क्रूज पे मर रहा था तो वे सारे भाग गए। जरा इमेजिन करिए वो सीन, जब यीशु उस क्रूज पे मर रहा है और वे लोग जिन्हें पता था कि एक आने वाला है और वो हमारे लिए मारा जाएगा हमारे लिए। और जब उन्होंने देखा कि यीशु जब मारा गया तो उन्होंने अपने बच्चों को घर पे जाके क्या बताया होगा कि एक इंसान देखो जो हमेशा प्रचार करता था कि मैं मंदिर को ढा दूंगा और उसे 3 दिन में बना दूंगा, वो खुद मर गया और हम गवाह हैं कि वो मर चुका है। और वो बच्चे जो यीशु पे शायद भरोसा करते थे, उनके पास उनके पिता ये मैसेज दे रहे थे कि तुम यीशु पे बिलीव ना करना क्योंकि हम गवाह हैं कि वे मर चुका है। और वे अपने घरों पे जाके ये शायद संदेश देते होंगे कि यीशु मर चुका है। अगर हम आपसे पूछते हैं, सवाल है कि क्या आप अपने घर में ये इम्पोर्टेंस बताते हैं कलवरी के कि यीशु जिंदा है? क्योंकि अगर हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो हम इजराइली को पढ़ते हैं कि इजराइलियों को प्रॉमिस किया गया था, बट वे ढेर हो गए, वे कनान में एंटर नहीं कर सके। हम पाते हैं कि वे उसी जंगल में व्यभिचार करते रहे, आइडोल्ट्री करते रहे और उसी में व्यस्त थे। ये क्राउड भी जो थे, इनका एक्सपेक्टेशन कुछ ये था कि हमारा मसीह तलवार लेके आएगा और हमें बचाएगा, लेकिन वो यीशु नम्र बन के आया इस दुनिया में, जो उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा, ऐसा उनके नज़रिए में था। बट वो हम पाते हैं कि वो यीशु हम सब के लिए उद्धार का कारण बना और जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन पाया। और हम पाते हैं कि पुराने नियम में एक जो 13 था वो आइडोल्ट्री था, उसके जो संतान हुए, नाहोर ने मूर्ति पूजा चुना, बट अब्राहम ने यहोवा को चुना। अब्राहम के संतान हुआ इसहाक ने यहोवा को चुना, बट इस्माइल ने अलग रास्ता चुना।
याकूब ने भी यहोवा को चुना, बट एसाव ने अलग रास्ता को चुना। लेकिन हम पाते हैं कि यहोवा ने जो फैमिली था, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, इसे चुना। क्यों इनको चुना? इस्माइल को क्यों नहीं चुना और ईसाऊ को क्यों नहीं चुना? क्योंकि इन्होंने अपना वाचा यहोवा के साथ बांधा था, जो इस्राएली वहाँ पे नहीं कर पाए थे। उन्होंने उस वाचा को तोड़ दिया था, और जो भीड़ थी उन्होंने भी अलग रास्ता चुना था और यहोवा से दूर हो गए थे। अगर आपका फैमिली, अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमें यहोवा के समीप रहना है, हमें यहोवा की वाचा में रहना है, तो यहोवा आपसे भी कहेगा कि तू हमारे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि आपने अपना वाचा यहोवा के साथ बांधा है। और एक दिन आने वाला है जब हम सब यहोवा के साथ उसकी उपस्थिति में रहेंगे। पॉल तीमुथियुस से कहता है कि मैंने देखा है कि जो विश्वास तेरी नानी में लोइस में था, वो तेरी माँ यूनिके में भी है, और मुझे विश्वास है कि वो तुझ में भी है। क्या यीशु जब आपके परिवार को देखेगा तो आपको बोल सकता है कि जो विश्वास आपके दादा में था वो आपके बेटे में भी है और उसके बेटे में भी है? ये सवाल आप अपने से पूछिए। और मैं चाहूँगा कि अगर वो बॉन्ड आप में नहीं है, अगर आप अभी भी यीशु से दूर हैं, तो अपनी उस चेन को तोड़ के, जैसे अब्राहम ने उस चेन को तोड़ा था तेरह आइडोलरी की, आप भी उस चेन को तोड़े और यहोवा की बॉन्डेज कवनेंट में आए, ताकि आप भी उस स्वर्गलोक में एंटर कर सकें। जो चौथा है वो था रोमन्स, यानी कि रोम साम्राज्य, जिन्होंने कभी भी यीशु को ग्रहण नहीं कर सका। तो हम पाते हैं कि रोमन की अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे और उनकी जो फेथ को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वो एक पॉलिथिस्ट, यानी कि वे अन्य जाति की मूर्तियों को माना करते थे, और यहोवा को छोड़ वे बहुतों को भगवान माना करते थे। और जो उनका मेन ये था कि वे राजा को अपना खुदा मानते थे। जैसे आज कई देश हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, वहाँ क्रिश्चियनिटी बैन है, वहाँ पे अगर उनके लिए राजा ही सब कुछ है। वैसे ही रोमन थे, वहाँ पे जो उनका राजा कहता था वही सत्य होता था, और वही उन पे चलते थे। अगर हम रोमन को समझने की कोशिश करेंगे, तो एक था कि वे अपने फेथ को जो थे वे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है जब यीशु पायलट की कोर्ट में जाता है, पिलातुस की कोर्ट में, तो हम पाते हैं कि पिलातुस उसे एक टेस्ट ट्यूब में, अगर हम समझने की कोशिश करें किस तरह, तो वो एक टेस्ट ट्यूब में यीशु को डाल देता है और एनालाइज करता है उसको कि मैं क्या करूँ, इसे छोड़ दूँ या रख दूँ। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करता अपने फेथ के साथ, क्योंकि वो यीशु को अपने सीट के लिए, अपने चेयर के लिए, ताकि वो राज बना रहे। क्योंकि अगर वो उसे छोड़ देता तो लोग उसके विरुद्ध हो जाते और राज उसके अंदर में नहीं रहता राज्य। तो उसने क्या किया, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया ताकि लोग खुश रहे। तो उसने अपने फेथ को कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो हम पाते हैं कि जिस तरह पिलातुस ने वो राज्य खोया क्योंकि उसने अपना फेथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो हम पाते हैं कि जब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था तो हेरोद उसका दोस्त बन चुका था। क्यों? क्योंकि हेरोद भी एक एंटी क्राइस्ट था। तो वो हम पाते हैं कि जिस तरह पिलातुस ने अपना फेथ खोया था, उस तरह कहीं हम भी तो अपना फेथ नहीं खोते हैं। अगर हम चर्च नहीं आते हैं, ये सोच कर कि हमारा काम है या हम अपनी फैमिली में बिजी हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने फेथ के साथ। तो हमें ये सोचना है कि किस तरह कहीं अगर हम अपना फेथ खो रहे हैं तो उसे हम सुधार सकें। अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएँ, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 5 में, तो वहाँ लिखा है, जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि जय कौन पाएगा? जैसा यहाँ लिखा है कि जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। इसका आंसर हमें मिलता है पहला यूहन्ना 5:5 में। अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो जय पाने वाला वही है जो ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि उसको चोर क्या डिजर्व करता था स्वर्ग जाना, लेकिन फिर भी वो यीशु ने उससे वादा किया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्यों? क्योंकि उसने जय पाया था, उसने उस क्रूस पे जय पाया था और उसने पश्चाताप किया था, उसने यीशु को पहचाना था और उसने उस क्रूस पर ही विश्वास किया था कि यीशु ही मसीह है। इसलिए उसे वो उद्धार मिला। और सदुकी फरीसियां पाते हैं कि वो कभी उस उद्धार को नहीं पा सके, क्योंकि उन्होंने कभी भी यीशु को स्वीकार ही नहीं किया। उस भीड़ ने कभी स्वीकार नहीं किया, वो चोर ने कभी स्वीकार नहीं किया, रोमी साम्राज्य ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए वे कभी भी यीशु उससे वादा नहीं कर पाया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा, बल्कि वो चोर स्वर्ग गया जिसने ये विश्वास किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। तो ये हमारे लिए, तो हम अगर हम जाना चाहते हैं स्वर्ग, तो बस यही विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है
और हमारे पास यही मैसेज है कि एक दिन आने वाला है जब हम यीशु के साथ उस कंपनी में रहेंगे, स्वर्ग में, जब साथ में फेलोशिप करेंगे, और उसके लिए हमें यहाँ पे फेथफुल होना ज़रूरी है। और यही मैं अपनी वचन खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।